कैमरा ऑन करिए। ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन करिए। और आज हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उसका तुम लोगों को आंसर भी करना है। कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करना, आंसर बताना। हो सकता है गूगल में ना मिले, तो कॉपी पेन लेके बैठना। यस मैम। आधी जिंदगी तो गूगल के भरोसे कट ही रही है, पता नहीं आगे गूगल ही ना रहा तो क्या हो जाएगा। नो मैम, गूगल हमेशा रहेगा। ये हम सोचते हैं। हम लोग कभी ये सोचे थे क्या हवा सांस लेने लायक नहीं रहेगी, लेकिन हुआ ना, नहीं लेने लायक रहा ना। तो हम लोग सोचते हैं ना, भगवान उससे बड़े सोचते हैं। डोंट वरी, तो ऐसा हो सकता है। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, चलो बनाना तो जरा, सॉल्व करना तो। Wait, चलो एक मिनट में सिलाएगा। चलो सब लोग कैमरा ऑन करो। संदीप, अपर्णा, सनाया, मुस्कान, मुकुल। मैम नेटवर्क बहुत खराब है सच। नेटवर्क खराब रहे अच्छी बात है, अच्छा है इनफैक्ट। चलो लिखो तो जरा एक क्वेश्चन। A quarter of beans is 60 rupees. Is of 60 rupees. Then मैम एक बार रिपीट how कीजिएगा। a quarter of beans cost 60 rupees. Then how many cost will be of 2000 gram? 2000 gram. ठीक है, 60 रुपीज है कितने का? अ क्वार्टर, दैट मीन्स 1/4। 1/4 का है 60 रुपीज। सो 2000 ग्राम का कितना होगा? जल्दी बताओ, इतना टाइम लगने वाला नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व करना है। 480। बोलो। मैम एक क्वार्टर के बाद क्या हुआ? 480 मैम। क्वार्टर के बाद जो आपने वर्ड बोला, एक क्वार्टर के बाद क्या वर्ड बोला? कॉस्ट। किसी ऑब्जेक्ट का होगा ना। 480। यस मैम। ओके मैम। 36। 36। क्या क्या आंसर तुम लोग बता रहे हो? एक 36, एक 480। रुचि क्या होगा बताओ जरा। मुकुल का आंसर है 480 ना? 480 होगा। वैष्णवी 480 होगा मैम, 480। 480 होगा। 60 का 1/4 है तो क्या हो जाएगा सिंपल? हाँ बोलो। मैम मेरा भी 480 होगा। कैमरा ऑन करो सब लोग पहले।
मुकुल कैमरा ऑन करो, संदीप सनी कैमरा ऑन करो, वैष्णवी नूतन ने कैमरा ऑन किया है, ओके। निधि कैमरा ऑन करो, मोहित मुस्कान, चलो लिखो तो जरा। अ मैन कंप्लीट्स, जो आप पढ़े भी हैं टाइम एंड वर्क का, उससे रिलेटेड है। अ मैन कंप्लीट्स 5/8 of his work in 10 days. 5/8 of work in 10 days. Then at this rate, how many more days it will take to complete the job? How many more days it will take to complete the job? Vaishnavi, मैम एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। A man completes 5/8 of the job, मतलब 5/8 part of the job in 10 days. At this rate, how many more days will it take to finish the job? मैम मैन कंप्लीट ऑफ के बाद जी हाँ, एक सेकंड। मैम बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम 16 डेज होगा। 16 days? यस मैम 16। यस मैम 16 यस days, मैम 16 5 by डेज है। 8 days लग रहा है टोटल। 10 days for 5/8, ओके। 3 मतलब 16 टोटल लग रहा है। 1/3 आपका 3/8 जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 8 days में कवर हो रहा है, मतलब 6 days में कवर हो रहा है, यही ना मतलब हुआ? यस मैम। चलो ठीक है। देखिए तो जरा एक क्वेश्चन और। The wage of विश्वजीत कुछ बोलना चाहता है, म्यूट है वो, लेकिन उसको मैंने म्यूट तो किसी को किया नहीं है। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन शेयर कर दीजिए मैम। क्वेश्चन शेयर नहीं करना है मुझे आप क्वेश्चन जो बोल रहे हैं वो लिखो। तुम लोग बस कॉपी पेस्ट करते रहोगे, बस काम खत्म हो जाता है। चलो लिखो क्वेश्चन। 36 men, नो सॉरी, मैंने क्या कहा था? Wage of 6 men for 15 days is 21,000. Wage of 6 men for 15 days is 21,000. Then find the wage of 9 men for 12 days. 6 men का 15 days का जो वेज है
दैट इज 21,000 और आपसे पूछा गया है इसी रेट से वेज निकालना है फॉर 9 men फॉर 12 days, जो होगा टोटल ये बताना। मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है, करो अनम्यूट। रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैम 2520। 2520, एक मिनट। मैम हाँ बोलो। एक बार रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। Wage of 6 men for 15 days is 21,000. Then find the wage of 9 men in 12, for 12 days. आंसर सही है मैम 2520। 2520 आया है। यस मैम। 2520 तो नहीं होना चाहिए। $21,000 है तो 21,000 में अगर 15 दिन का 6 होता है तो 21,000 है मैम, 12 का हमें है कैश तो 100 लिए थे। अच्छा फिर से सोल्व करते हैं। तो 9 लोग हैं तो ज्यादा पैसा आना चाहिए। 21,000 वही है तो 21,000 से कम हम कैसे? कैश 100 से बना रहे थे मैम। ओ 21,000। विश्वजीत खुद देखो, रिमूव ये एग्जिट करके फिर इन करो, देखो क्या है। मैम 25200। 25,200 मतलब यस मैम। 25,200। 200 यस यस मैम। मैम। यस मैम। 25,200। अच्छा इसको सॉल्व कैसे किया जरा बताओ तो मुझे। हम मैम पहले 21,000 को पहले 15 से भागा देकर एक दिन का निकाल लिए टोटल। हाँ ठीक है, और एक दिन फिर का मिलेगा, एक एक दिन दिन का का नहीं, एक पर्सन का मिलेगा, एक पर्सन का नहीं, एक। पहले एक दिन का निकाले 6% का टोटल अच्छा कितना मिलेगा। ठीक हाँ है। फिर जितना टोटल आया उसे 6 से भागा दे रही है तो वो एक आदमी का एक दिन का निकल गया। ठीक है। फिर सारा ये जो सारा फिर लास्ट का वैल्यू है सारा को मल्टीप्लाई कर दिए हम। फिर उसको 9 सिर्फ से गुना 12 और करके। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस मैम। रिजल्ट आ जाएगा। यस मैम। चलो ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ये। हमने कैश 100 से बनाए थे इसलिए मेरा 2520 आया था। हम्म अब ये टाइम एंड वर्क का ही हम पूछ रहे हैं ज्यादातर। चलो अगर यही चीज पूछा जाए, एक मिनट। हाँ विश्वजीत बोलो, अब अनम्यूट हो सकते हो। कि मैंने किसी को भी तो म्यूट नहीं किया, सबको तो अनम्यूट करके बोल ही रहा है। इसका क्या परेशानी है नहीं पता मुझे। विश्वजीत अब देखिए हो रहा है या नहीं अनम्यूट। तुम्हारे मोबाइल और जो भी गैजेट इस्तेमाल कर रहे हो सकता है उसमें प्रॉब्लम। हाँ आया तो अनम्यूट, कास्ट को अनम्यूट भी करना है। चलो लिखो तो जरा। 30 laborers working for 7 hours इसका अभी भी अनम्यूट नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। विश्वजीत देखो तुम्हारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा अनम्यूट तुम्हारे ही एंड से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी सबका हो रहा है। अनम्यूट करके देखो तो और भी कोई जो लोग हैं। मोहित अनम्यूट करो तो। यस मैम हो रहा है। सब लोग का अनम्यूट है हो तो रहा है। अलाउड किसी एक पे तो ऐसा कुछ किया नहीं है। सर अगर हम यहाँ अपने एंड से करेंगे तो फिर सबको म्यूट करेंगे, किसी एक का तो म्यूट नहीं हो पाएगा। मैंने सबका ही कर दिया है, ऐसा क्यों है? चलो लिखो तो जरा। इफ 18 binders bind
मैम 30 9,000 लेबर्स और 30 वर्किंग फॉर laborers 7 आवर working लिखा for रहता है 7 मैम। अच्छा सॉरी hours. सॉरी 30 लेवो Working for 7 hours. 7 hours. आवर्स क्या होता है? एक मिनट, क्या था? 30 लेबर्स वर्किंग फॉर 10 क्या था? कितने आवर्स की बात कर रहे? 7 7 hours. 30 laborers working for 7 hours in a day and can finish a piece of work in 20 days. In 20 days. If the laborers work for 5 hours in a day, if a labor work for 5 hours in a day, then the number of workers required to finish the same piece of work in 30 days will be क्या होगा? देन द नंबर ऑफ वर्कर्स के बाद Then the number of workers to finish the same piece of work in 30 days will be, मतलब 30 लेवल्स हैं और वो 7 घंटे काम करते हैं पर डे, तब उनको 20 दिन लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर वही वर्किंग आवर 5 हो जाए तो यही क्वेश्चन मार्क है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे और उसी काम को कंप्लीट करने में फॉर 30 डेज लगेगा। ओके ठीक है, करो तो जरा इसको। चलो बताओ क्या होगा? वैष्णवी मैम बना रहे, 1 मिनट. मुकुल सॉल्व हो जाएगा? कोशिश कर रहे हैं मैम। Sorry, 7 workers, 5 days. देखो क्या आता है।
बताओ क्या होगा, इतना रिसर्च करने वाला क्वेश्चन है क्या? विश्व जी, तो अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है तो एक काम करो, दूसरे किसी गैजेट से करके देखो, हो सकता है तुम्हारे। मैम 28 आ रहा है क्या? 28 आ रहा है, शायद होना तो चाहिए वही, देखो। और किसी का मैम क्या चल रहा है? मैम मेरा भी 28 आ मैम रहा है। एक का आंसर आता है मैम ना तो मेरा सबका 32 आने आ लगता रहा है। 32 आ रहा है, है। यस मैम। ओके। किसी का 22 आ रहा है, सॉरी 28 आ रहा है और 32 आ रहा है। और भी कोई ऑप्शन है, और कुछ भी आ रहा है? इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन था, उसको भी वैसे ही बनाओगे, उतना करने का जरूरत नहीं था। हालांकि वहाँ पर यूनिट की जरूरत थी, इसलिए वैसे कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, just multiply all these terms, and that both the term are equal to each other. That means 30 into 7, 30 persons, 7 hours, 20 days. इतना टोटल, इतने लोग मिलके इतने घंटे काम किए, इतने दिन काम किए, तो टोटल इतना काम हुआ। एंड दैट ऑल इज इक्वल टू, दिस टर्म इज मिसिंग, आप इसको x ले लो, सो x into 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी into 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 into 7 into 20। This whole term is being divided by 5 into 30. So अब इसको जब डिवाइड करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो this 30 is divided by this 30, 5 4 जा 20 and 7 4 जा 28. So 28 is the answer. ठीक है, सिर्फ इतना ही करना था। अब तुम लोग क्या कर रहे थे इतना टाइम लगा के, मुझे ये बता सकते हो? मुकुल, वैष्णवी, मैम बना यही आंसर आया बोले थे। हाँ आपका तो आया है, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप कितना टाइम क्या मेरा सोचने भी। में लगा रहे थे? मैम स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आ रहा था, फिर कोशिश की तो इसी तरह। क्योंकि टोटल जो काम हो रहा है, यस मैम, दोनों में तो लेबर्स आपस में ही तो है। यस मैम। नंबर ऑफ आवर्स बदलेगा तो हर इंसान, अगर मान लो टाइम तुमको फिक्स रखना है, डेज डिफरेंट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, वैल्यूज क्या बदल रहा है? यही चीज है, आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स है, यहाँ नंबर ऑफ डेज है, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। इक्वल डाटा था दोनों में। नंबर ऑफ डेज है, ये डेज वाला टर्म यहाँ आएगा, आवर्स आवर्स के साथ ही लिखा हुआ है, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज था, सारे को Yes. इक्वेट करना है वैल्यू। नंबर ऑफ पर्सन वही दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ डेज के टर्म में ही क्वेश्चन पूछा भी गया था और उसी में बताया भी गया है। बस यही है ना। चलो ठीक है, टाइम एंड वर्क का तुम लोग अच्छे से किए थे। एक काम करो, अगर x का 40% जो है वो 60 है, तो x का 200% क्या होगा? चलो बताओ जल्दी से। x का 40% जो है वो 60 है, तो x का 200% क्या होगा? थ्री हंड्रेड मैम। 300। 300। x कितना आ रहा है? 150 150 मैम। 150। 100। चलो ठीक है, x का 150% अगर 20 है
तो x का 20% क्या होगा? चलो बोलो तो जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। मैम 2.6 समथिंग। 2.6 यस मैम। बताओ क्या है मुकुल? 2.4 2.4, 2.6 एक आ रहा है, और कोई? वन 50% है ना x का, x इंटू 150/100 इज इक्वल टू 200। ये तो 2000 हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 150, तो 15 डिवाइडेड बाय 100, और वो टर्म जो भी आएगा दैट इज x, उसका 20% निकालना है। सो 2.4 ही आएगा सारा। वैष्णवी तुम्हारा क्या आया? ऐसा नहीं, 2.4 आ रहा है। 2.7 2.4 आ रहा है, 2.7 आ रहा है, 2.7 का 6 आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? इतना परसेंट ही है ना, x इंटू 150% करोगे तो x इंटू 150/100 हुआ, और 150/100 अगर ये करते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 20। तो ये 20 जब उधर जाएगा तो आपके पास क्या बचा? x इज इक्वल टू, ये तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, 2/3 हो जाएगा यहीं पे, एंड दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 3/2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। ये जब आपका x है, अब इसका 20% निकालना है, दैट मींस दिस इंटू 20/100 कर लोगे। इतना ही तो कैलकुलेशन करने के लिए हम दिए हैं। और ये आप करेंगे तो 25 जा, ये आ जाएगा 5 4 जा, ये आ जाएगा 4 2 8, सो 8/3 आ रहा है। अब 8/3 क्या होगा? यही आ रहा है तुम लोगों का वैष्णवी? मैम मेरा आ रहा है। 2.6 होगा, यही होना चाहिए, यही आएगा। तो 2.6 ना, मतलब 2 0 करोगे, 3 4 जा 10 यस मैम। 6 7 2.6 हो जाएगा। क्या मिस कर रहे थे देखो जरा, 2.683 यही आ जाएगा ना, सारा टर्म तो यहीं पे कैंसिल हो गया। ये तो 115 है, 3/2 हो गया, इधर आ गया तो 2/3 हो गया। सिंपलीफाई कर लेना 2.6। चलो देखो तो 4 hours is what percent of a day? बताओ तो जरा जल्दी से, 4 hour is what percent of a day? मैम एक बार रिपीट कीजिए। 4 hour is what percent of a day? एक दिन का 4 घंटे कितना परसेंट होता है? 4 hour is what percent of a day? मैम 16.66%। 16.66% होगा। कैसे बना रहे हैं यस इसको? मैम। कैसे बना रहे हैं? 16.666 हाँ ठीक है, चलिए। घंटा उसका कितना परसेंट है? एक नंबर का, सपोज x इज अ नंबर, इस नंबर का 1/5 का 1/4 का 5/9 is 400, then what is that number? जल्दी बताओ।
मैम 14,400। 14,400। यस मैम। कितना 13,400 आ रहा है? मैम 14,400 14,400 14,400। 14,400 ना? यस मैम। चलो ठीक है। एक टैंक है, जस्ट इस चीज को लिख लो पॉइंट में। एक टैंक है, वो 2/5 जो है वो फिल है, उसका 2/5 पार्ट जो है वो फिल है, ठीक है। अगर उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं 16 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 16 लीटर ऑफ वाटर हम अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इतना पोर्शन ऑलरेडी फिल है, 16 लीटर वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 6/7 हो जाता है, ठीक है, 6/7 हो जाता है। देन उसका टोटल कैपेसिटी उस टैंक का क्या होगा? टैंक का टोटल कैपेसिटी चलो बताओ तो। कितना पोर्शन ऑलरेडी भरा हुआ है, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये जो इस पोर्शन का टर्म था इससे इतना कवर हो गया। अब उसका टोटल कैपेसिटी क्या होगा, मतलब टैंक पूरा उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? मैम 2/5 क्या है, परसेंट है क्या? 2/5 पोर्शन है, एक टंकी है जो 2/5, वैसे हम बोलते हैं आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, 1/3 भरा हुआ है, वैसे 2/5 पोर्शन उसका भरा हुआ है। तो टैंक का कैपेसिटी बताओ। लोगों को ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चा वाला देंगे सॉल्व करना, और सारा कुछ बोल के लिखवाएंगे, करो, और सब लोग कैमरा ऑन करके रखो, सॉल्व करो, नहीं तो कैलकुलेशन करने का एक्टिविटी ही बंद हो गया आप लोगों में, आदत ही खत्म हो गई है। बताओ जल्दी से क्या होगा? इतना टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और इतना टाइम अगर हम इतने सिंपल क्वेश्चन पे देंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे? सनी क्या होगा बताओ? कर रहे हैं मैम। 37.8 लीटर। 37.8 लीटर। थोड़ा एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो तो कैलकुलेशन। मैम 35। 35। चलो वैष्णवी का 35 है, मुकुल 37। सनी तुम्हारे क्या आ रहा है? 35। मुकुल क्रॉस चेक किए? यस मैम। क्या आ रहा है बताओ?
इतना पहले से भरा हुआ है, 16 लीटर आप डाल रहे हैं तो ये आ जा रहा है। तो इन दोनों की कैपेसिटी का इस कैपेसिटी से इस कैपेसिटी में, इस पोर्शन से इस पोर्शन में कन्वर्ट होने के लिए हमें 16 लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट था, जो कि फुलफिल हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं 6/7 ऑफ सब टर्म, 6/7 ऑफ दैट टैंक minus 2/5 of that capacity is equal to 16 लीटर। यही डिफरेंस हमें 16 मिला है ना। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो करो, इसका क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 7 और 5 का एलसीएम तो एक ही आएगा 35, और कोई तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक ही मल्टीपल है जो दोनों से कैंसिल हो सकता है। तो 35, तो 6 5 या 30, दिस इज 30 एंड दिस इज 7 5 जो, तो आपका क्या बचेगा, बोलो, 30x minus 14x 14 है 14x. and that is equal to 16. So ultimately the difference is 16x by 35. यहाँ पे तो 16 ऐसे ही कैंसिल दिख रहा है, तो अल्टीमेटली x is equal to 35. अब इस सारे टर्म को आप उधर ले जाके भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी ये कर सकते हैं। So x का वैल्यू 35. So जो टोटल कैपेसिटी है वो 35 है। इस 35 का 2/5, मतलब इन शॉर्ट ये समझ सकते हो 35 का 2/5, मतलब 35 का 2/5 का मतलब ये हो गया 5 कैंसिल करो 7, मतलब 14 लीटर वाटर उसमें पहले से है। जब हम 16 लीटर और ऐड कर रहे हैं तो वो कितना हो गया 30 लीटर, और ये 30 लीटर जो पोर्शन है वो 30 लीटर मिलके 6/7 पोर्शन को भरता है, और जो टोटल कैपेसिटी है वो 35 लीटर है। मतलब जितना कैपेसिटी है उससे 5 का डिफरेंस, मतलब 5 लीटर कम है हमारे पास। ठीक है, समझ गए? बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। मुकुल, यस मैम। ठीक है, आपका Yes, ma'am. 37 कैसे आ रहा था? हम कैलकुलेशन ही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। हम 6/7 को मतलब x 6/7 x नहीं किए थे, हम बस 6/7 ही आने दे दिए थे। कभी भी पोर्शन दिया रहे ना, एक चीज ध्यान रखना, इतना पोर्शन तो वो किसी पर्टिकुलर नंबर का पोर्शन होगा। ग्लास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो क्या भरा हुआ है, आधा ग्लास आधा भरा हुआ है, क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई पार्ट होगा उसका फ्रैक्शन है, तो कोई नंबर तो होगा जिसका फ्रैक्शन है, तो हमेशा इससे एक नंबर एसोसिएटेड होगा। चलो लिखो तो जरा एक सिंपल सा इक्वेशन, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 is equal to 4. So x का वैल्यू बताओ। चलो x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू बताओ। मैम 5, मैम Five. इसका 5 आएगा। कैसे? मैम इस a² - b² का फॉर्मूला मिलेगा इसमें। a² - b² a + b a - b a + b हो जाएगा, मतलब आपके पास ऊपर बच गया x + 1 into x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1, तो x + 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 4। सो x में से क्या घटाओगे तो 4 आ जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 ठीक है, चलो एक और टर्म लिखो तो जरा। a - b x - y is equal to 3 x² plus y² is equal to 29. Then xy क्या होगा बताइए।
मैम हम्म, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे करो, करके बताओ, सॉल्व करो। तो बन जाए। तो मैम मैंने सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 10। 10 और x और y का इंडिविजुअल यस वैल्यू मैम। बता दो तो उसी बात पे चलो। x और y का इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? ओके मैम, बनाती हूँ। मैम 10 आ रहा। x y 10 आ रहा है और x और y का इंडिविजुअल वैल्यू मिल रहा है क्या? मैम थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में इसको। देखो जरा, बताओ मुझे। वैष्णवी, x और y का देखो इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? ओके मैम। बताओ क्या होगा? मुकुल, बन सकता है क्या? x y का इंडिविजुअल वैल्यू क्या आएगा बताओ जरा। एक्स वाई का मैम 10 है, उसके बाद का नहीं पता कैसे बनेगा। मैम 10,000 आंसर आएगा। 10,000? 10,000 कहाँ से आएगा संदीप? एक्स वाई तो 10 आएगा, 10,000 कहाँ से आ जाएगा? 3 और 29 इतना छोटा छोटा नंबर है, 10,000 कहाँ से आंसर चला जाएगा? 100 आ रहा है मैम। 100 एक्स 100 आ रहा 100 है। और वाई 100। एक्स और वाई दोनों 100 कैसे होगा? देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, एक्स और वाई का डिफरेंस है वो 3 है।
देखना था ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मुझे सोच के बताना था। ठीक है, ये बन भी सकता है या नहीं, क्योंकि हर टर्म को कैलकुलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है या नहीं, ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। पहले ये चेक कर लो, तब बता पाओगे कि वो बनेगा या नहीं, उसका आंसर पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। अब इन दोनों डिफरेंस का और दोनों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है। हाँ बोलो। मैम x की वैल्यू मैम 2, x की वैल्यू मैम 5 और 5 और मैम x की वैल्यू मेरी 2 और y की वैल्यू 5 आ रही है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 29 आ जाएगा। तो सकता है। अब डिफरेंस 3 भी आ जाएगा। कैसे बनाई ये बताओ। ठीक है, ट्रायल मेथड और समथिंग एल्स। वैसे और भी पॉसिबिलिटीज है या नहीं, ये भी यहाँ चेक करना होता है। सर ये कैसे बताइए ये बताओ। दोनों का स्क्वायर का सम तो ऑलरेडी गिवन है, इन दोनों टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो 29 आएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा अंदाजा यहाँ पे लगाया जा सकता है कि दो ऐसे टर्म का, क्योंकि स्क्वायर में कभी भी किसी टर्म का स्क्वायर यहाँ पे फ्रैक्शनल तो आ नहीं रहा है, होल नंबर है, रियल मैम नंबर बन है, जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, यस क्या मैम। अप्लाई करेंगे मेथड। मैम ये वैसे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस से बनेगा ये। x का वैल्यू अगर y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 10/y हो जाएगा। उसके 10 बाद बाई बाई, हाँ ठीक है। हाँ फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 पहले से दिया हुआ है। हाँ फिर अब x का जो वैल्यू है वो सेकंड वाले इक्वेशन में डालेंगे जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। हाँ, तो तब मैम ठीक हो वैसे जाएगा, करके तब हो बन सकता जाएगा। है। हाँ बन जाएगा, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट टर्म तो है ना, x इंटू वाई दिया हुआ है। तो अगर x इंटू वाई दिया हुआ है, इससे हमें एक टर्म को दूसरे टर्म में एक्सप्रेस करके और एक सिंगल टर्म में इस पूरे इक्वेशन को करके निकाला जा सकता है। एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में रिप्लेस करो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करिए थोड़ा। ओके देन, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए एक्सरसाइज काफी था है। थैंक यू मैम। ओके देन,